जो माता पिता के सपनों को पूरा करता है उसे सपूत कहते हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीने का जज्बा पैदा करता है उसे हेम गोपाल राजपूत कहते हैं। दोस्तों, जन्म से कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बनता, कोई जन्म से सरदार भगत सिंह नहीं बनता, ना दोस्तों कोई जन्म से गांधी बनता है। व्यक्ति अगर कुछ बनता है तो वो अपने कर्म से बनता है। जिसने जैसा कर्म किया उसके हिसाब से उसे दुनिया ने उसे अलग पहचान दी। अगर किसी ने पॉजिटिव वे में काम किया तो वो इस देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम बने। हर मुसलमान एपीजे कलाम बनना चाहता है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर एपीजे कलाम की इंस्पिरेशन ने काम किया है। ठीक उसी तरह से देश के अंदर हर वो युवा जिसे देश से प्रेम है वह सुभाष चंद्र बोस और गांधी बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसे पता है कि इस समाज में अगर मैं आया हूं तो मुझे कुछ दे करके जाना है। और जो लोग देने वाले होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी चिंता नहीं होती। शायद अगर अपनी चिंता होती तो वो देश और समाज को कुछ दे नहीं पाते। फिरंगियों ने हमारे देश पर 100 साल से अधिक शासन किया, लेकिन उन फिरंगियों के शासनकाल में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने फिरंगियों को ऐसी चुनौतियां दी जिसकी चर्चा आज नहीं सदियों तक रहेगी। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो आपने सुना होगा। उस चंद्रशेखर आज़ाद ने 20 से भी कम उम्र में अंग्रेजों को यह बता दिया कि भारत की वह मिट्टी, जिस मिट्टी में आम आदमी नहीं एक आम आदमी के रूप में वीर पैदा लेता है, जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं, जिसे अपने शरीर का मोह नहीं, जिसे अपनी आन बान और शान का मोह होता है। आज मुझे देख करके आप लोगों को थोड़ी सी चिंता हो रही है कि आप इस लॉकडाउन में काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। आगे कुछ नहीं होगा। याद रखिए कि जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं उनके जीवन में चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, फिर भी वो चुनौतियों को हंसकर गले लगाते हैं, क्योंकि चुनौतियां ही उनके जीवन का निर्माण करती है। फिर आपके अंदर डर किस बात का है? अगर आप डर रहे हैं इसका मतलब है कि आप चुनौतियों को स्वीकार करना नहीं जानते हैं। जिस दिन चुनौतियों को आपने स्वीकार करना सीख लिया, समझिए आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बात उस योद्धा की है जिस योद्धा ने अपने जीवन काल में अपने गुरु के चलते राजा द्रुपद को हरा करके गुरु के सामने पेश किया। और उसी द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में, जब वहां पे सभी लोग स्वयंवर में खड़े थे, सभी लोगों को स्वयंवर की सारी बातें पता थी, लेकिन जब गुरुदेव ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने केवल मछली की आंख पर अपना ध्यान टिकाए रखा था। और यही वह कारण था कि उस बड़े बड़े धनुर्धरों की भीड़ में भी अर्जुन ने अपने लिए द्रौपदी को जो है जीत लिया, क्योंकि वीर हमेशा जीतना जानते हैं, हारना नहीं जानते। जिस तरह से आखिरी सांस तक वो लड़ते हैं, ठीक उसी तरह से उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं। आप याद करिए, यह वह देश है जिस देश ने 62 में चाइना को अपने सामने जीतते देखा, लेकिन इन्हीं 40 सालों के अंदर भारत ने अपने आप को इतना अप टू डेट किया है कि आज आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि आज भारत ने अपने सारे टेक्नोलॉजी को इतना हाई कर दिया है। चाइना भले ही बंदर घुड़की दे रहा है, लेकिन उसे समझ आ रहा है कि ये 62 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है, जहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हमारे सैनिक देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि याद रखिएगा, हमारे सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि शहीद मरते नहीं अमर हो जाते हैं, शहीद मरते नहीं अमर हो जाते हैं, देश की शहादत पर यह पैगाम छोड़ जाते हैं। शहीदों की जवानी देश के लिए होती है और उनकी कुर्बानी केवल देश के लिए होती है। याद रखिए, ये देश है तो हम हैं। अगर देश के लिए हमें कुर्बान होना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं एक बात आप विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप घर में क्यों बैठे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। आपके पास दिया हुआ वो सब कुछ है। घर में बैठ करके मेहनत करिए। राष्ट्र आपकी जो है अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश कर चुका है। आपको भी राष्ट्र के साथ उसकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री आज हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके दिन रात मेहनत का नतीजा है कि आज हम देश के अंदर स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे, क्योंकि आप भारत की मिट्टी में पले बढ़े हैं। क्योंकि भगत सिंह की वो लाइन मुझे आज भी याद है, जिसे भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ने से पहले बोला था कि सीने पर जो जख्म है, सीने पर जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं। हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। फांसी के तख्ते को देख करके अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन हमारे 3 वीर सपूत सरदार भगत सिंह और उनके साथ उनके 2 दोस्त, तीनों जिस समय फांसी के तख्ते पर जा रहे थे, उनके मुंह से, उनके रूह से यह आवाज़ निकले कि दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। दोस्तों, याद रखिए, जीवन का मकसद जीना नहीं होता है, जीवन का मकसद कुछ करना होता है। जिसने जीवन में कुछ किया उसे जीवन ने गले लगाया, और जिसने जीवन में कुछ नहीं किया उसे जीवन ने पीछे छोड़ दिया। हंसने की कोशिश तो सब लोग करते हैं दोस्तों, हंसाने की कोशिश करिए। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, दूसरों के लिए जीने की कोशिश करिए। समाज का निर्माण करना है
तो समाज के लिए अपने अंदर वो शक्ति, जो अलौकिक शक्ति है, उसको पहचानिए और उसके साथ मेहनत करिए। वह दिन दूर नहीं जब देश में आप एक ऐसे नौजवान होंगे जिससे न जाने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, करोड़ों करोड़ युवा इंस्पायर्ड होंगे। और वो दिन दूर नहीं जब आपको लगेगा कि नहीं, मैंने देश और समाज और इस पूरे यूनिवर्स के लिए कुछ किया है। इसलिए दोस्तों, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए और जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करिए और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त एम गोपाल राजपूत। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि चैनल को एक अच्छी पहचान मिले और मैं आपका इसी तरह से मोटिवेशन करते रहूं। थैंक यू। जय हिंद।